डॉलर ने डबल सेंचुरी कर ली। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होने के बाद 200 रुपए हो गया। जून के महीने में पाकिस्तानी रूपी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। आज एक डॉलर के मुकाबले में 201 पाकिस्तानी रुपए है। पिछले एक महीने में डॉलर की कीमत 22 पाकिस्तानी रुपए तक बढ़ चुकी है, जो कि मार्केट में बाकी करेंसीज के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया खसारे में है। और इसी तरह पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के दिलों में खौफ बढ़ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम में से बहुत लोग ये समझते हैं कि करेंसी की कदर में कमी एक बुरी चीज है। हम में से कुछ लोग ये भी जानते हैं कि जब करेंसी की कदर में कमी आती है तो इसके साथ साथ फायदे और नुकसान भी होते हैं। बाज़ औक़ात दुनिया के बड़े ममालिक अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जानबूझकर करेंसी की कदर में कमी करते हैं। तो यह सवाल ये पैदा होता है कि कैसे मुमकिन है कि करेंसी की कदर में कमी हो। दर हकीकत इससे किसी खास मुल्क को फायदा पहुंचता है कि मुल्क जानबूझकर अपनी करेंसी की कदर क्यों कम करते हैं। इसको समझने के लिए आइए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि मौजूदा वक्त में डॉलर से रुपये की शर्ह मुबादला 201 रुपये में है। अगरचे मुझे $1 खरीदना है तो मुझे ये मतलूबा रकम अदा करना होगा। तो कल अगर पाकिस्तान उसे 210 रुपये तक कम करता है तो कहा जाता है कि पाकिस्तानी रुपये की कदर कम हो गई है। तो अभी अगर मुझे $1 खरीदना है तो मुझे 210 रुपये अदा करने होंगे। तो दोस्तों, इसको रुपये की कदर में कमी कहा जाता है। तो इसलिए करेंसी की कदर में कमी एक ऐसी सरगर्मी है जो किसी मुल्क के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से सरकारी तौर पर मुल्क की करेंसी की कदर को एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर कम करने के लिए की जाती है, और आम तौर पर ऐसा ही किया जाता है। आजकल जो कुछ हो रहा है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये सब किसी दबाई से कम नहीं, लेकिन मुकम्मल तौर पर आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि नुकसानात के साथ साथ उसकी कई फायदे भी है। इसलिए आइए इन दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करें। चाइना कारोबार और जोग्राफियाई तौर पर बहुत आगे निकल चुका है। चाइना को दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट और ब्रेव ममालिक में शुमार किया जाता है। चाइना का इनमें से एक ब्रेव डिसीजन ये भी था कि जब उन्होंने 2015 को अपनी करेंसी की कदर में कमी की। ये कहानी 2015 की है, जो पिछले 10 साल यानी 2005 से 2015 तक चाइना की करेंसी डॉलर के मुकाबले में मुसलसल बढ़ती रही, और इस दौरान चीनी करेंसी डॉलर के मुकाबले में 33% तक बढ़ गई। इसके नतीजे में उसने इन्वेस्टर में काफी मजबूत जज्बात पैदा की थी। लेकिन ये उस वक्त हुआ जब बैंक ऑफ चाइना ने अपनी ही करेंसी के मुसलसल 3 बार कमी का ऐलान किया, और इस तरह चाइनीज करेंसी में 4% तक कमी की गई, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स में खौफ और हरास की ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि अमेरिका और यूरोप के स्टॉक मार्केट्स भी गिरने लगे। तो सवाल ये है कि चाइना ने अपनी करेंसी की कदर क्यों कम की, और इससे चाइना को क्या फायदा हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना बहुत से ममालिक को अशिया और अजनास का एक बहुत मारूफ एक्सपोर्टर माना जाता है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग दुनिया का बादशाह माना जाता है। पूरी दुनिया की 20% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो 2008 से 2015 तक चाइना की जीडीपी ग्रोथ बड़े पैमाने पर कम हो रही थी। इसलिए चाइना ने जानबूझकर करेंसी की कदर में कमी का फैसला किया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना को करेंसी की कदर में कमी से क्या फायदा हुआ। 2015 में $1 6 यॉन यानी चाइनीज करेंसी के बराबर था। अगर कोई कंपनी 500 मिलियन यॉन का रॉ मटेरियल चाइना से खरीदेगा तो डॉलर में इसकी मालियत 83.33 मिलियन डॉलर होगी। लेकिन जब चाइना ने डॉलर के मुकाबले में यॉन 6.12 का कर दिया तो इस कंपनी को इस सामान के लिए सिर्फ 81 मिलियन डॉलर अदा करने होंगे। अगर कोई मुल्क अपनी करेंसी की वैल्यू में कमी करता है तो इससे मुल्क के एक्सपोर्ट्स की लागत कम हो जाती है, जिससे वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव हो जाता है। मिसाल के तौर पर वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जूते और टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं, और ये बुनियादी तौर पर सस्ती मजदूरी पर मुनहसर है। बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया के मार्केटों को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऑर्डर मिलने की वजह बुनियादी तौर पर ये थी कि चीन से लेबर और एक्सपोर्ट्स बहुत महंगी हो गई थी। लेकिन जैसे ही चाइना ने अपनी करेंसी की वैल्यू में कमी की तो चाइना अचानक सस्ता मुल्क बन गया, और इन ममालिक के एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा कमी आई, जिसका फायदा चाइना को मुकम्मल तौर पर हुआ, क्योंकि इस वक्त चाइना की एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा मिकदार में बढ़ने लगी। लेकिन चाइना की इंपोर्ट्स की इंडस्ट्रीज काफी मुतासिर हुई। मिसाल के तौर पर अगर चाइनीज साबुन बनाने वाला पाम ऑयल 6 यॉन पर डॉलर $500 मिलियन का इंपोर्ट करता है तो उसे $3 बिलियन यॉन अदा करना होगा।
लेकिन करेंसी की वैल्यू कम होने की वजह से उसे 3.06 बिलियन यॉन अदा करना होगा। जब पहले आप 10 यॉन का साबुन बना रहे थे तो आज आप 12 यॉन का एक साबुन बनाओगे, क्योंकि करेंसी की वैल्यू की कमी की वजह से आपको पाम ऑयल महंगा मिलेगा। तो इसी तरह साबुन और बाकी इंपोर्ट प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ जाएगी, जिसके नतीजे में महंगाई बढ़ेगी। ये करेंसी की वैल्यू की कमी का दूसरा आउटकम था। तो इस दौरान यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाइना से करेंसी में हेराफेरी करने पर नाराज हुआ था। उन्होंने सस्ती चाइनीज चीजों पर टैक्सेस लगाने शुरू किया, जिससे बड़े पैमाने पर चाइना ने एहतजाज शुरू किया। वैसे करेंसी की वैल्यू में कमी करना चाइना के लिए कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि ये मुल्कों के दरमियान एक आम सा वाक़या है। और इसका बड़ा असर ये है, अगर आप चाइना की तरह ताकतवर मुल्क है तो हमारे पास जो अहम नुक्ता है वो ये है कि जब आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो मल्टीपल नताइज बरामद होते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स कम हो जाती है। तो आप अगर किसी करीबी मुल्क में है तो आपको अपनी खोई हुई रकम वापस जीतने का मौका मिल सकता है। तो प्रोडक्ट इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और साथ ही इससे मुल्क की पैदावार को फरोग देने की तवक्को की जाती है और आखिरकार इससे इंटरनेशनल असरात पैदा होते हैं। इसके बाद चाइना की एक्सपोर्ट्स में वाकई गैर मामूली इजाफा हुआ, जो कि 2018 में 2199 बिलियन डॉलर से 2655 बिलियन डॉलर तक जा रहा था, जो कि सिर्फ 2 सालों में 7% का इजाफा हुआ था, जो कि करेंसी की कदर में कमी की वजह से हुआ था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।